वो दिन बुरा नहीं जिस दिन खूब कष्ट मिले हों, जिस दिन खूब असुविधाओं का सामना करना पड़ा हो, अपितु वो दिन बुरा है जिस दिन सुमिरन न हो, भजन न हो। जिस प्रकार हनुमान जी ने कहा, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो कुंता माता भगवान कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु विपत्ति कौन सी है कि विपदो विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति वो भगवत विस्मरण है और सबसे बड़ी संपत्ति उनका सुमिरन है। तो वो सुमिरन ऊपरी ऊपरी न हो, हृदय की गहराई में हो। भगवान शिव जी ने ऐसा गहराई का सुमिरन हो जिस सुमिरन से दुख दूर हो जाते हैं सभी। शारीरिक दुख, आर्थिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुख, कोई सामाजिक कौटुंबिक समस्याएं, ये सब दुख दूर हो जाते हैं उस भीतर के गहरे सुमिरन से। शिव जी ने कहा कर्मणा मनसा वाचा नित्यम आराधयेत गुरुम। कर्मणा मनसा वाचा नित्यम आराधयेत गुरुम दीर्घ दंड नमस्कृत्यम निर्लज्जो गुरु सन्निधौ। माने मन से, वचन से, कर्म से गुरु की आराधना करनी चाहिए। मन से कैसे करें? मन में कभी दुर्भाव ना आने दे, कैसी भी परिस्थिति आ जाए दुर्भाव ना आने दे। विकट से विकट परिस्थिति आ जाए तो भी दुर्भाव ना आने दे, वो विकट परिस्थिति सुलझ जाएगी, उलझने उलझने नहीं रहेगी। बिल्कुल पक्की बात है। उलझने जीवन में तब तक बनी रहती है जब तक व्यक्ति खुद ही उलझने की ओर चलता है, उलझने की दिशा में चलता है। एक सेठ जी हिमालय की ओर गए थे, टैक्सी किराए से की थी, पहाड़ी रास्ता था, लौट रहे थे, गाड़ी के, टैक्सी के ब्रेक फेल हो गए। अब गाड़ी तेजी से जा रही है, ड्राइवर बहुत कंट्रोल करना चाहता है, ब्रेक फेल हो गए, करे क्या? तो सेठ ने कहा इतनी तेज गाड़ी तू क्यों चला रहा है? बोले ब्रेक फेल हो गए, मैं क्या करूं? अरे बोले ब्रेक फेल हो गए तो भले आदमी कम से कम मीटर तो बंद कर दे, मेरा किराया बढ़ रहा है। ड्राइवर बोला सेठ जी टैक्सी खत्म हो जाएगी, आप भी खत्म हो जाओगे। अरे बोले पागल कहीं का, मुझे मेरे खत्म होने की कोई चिंता नहीं है, मेरा किराया नहीं बढ़ना चाहिए। तेरी टैक्सी है, मेरी थोड़ी है टैक्सी, मुझे खत्म हो पर मीटर तो बंद कर दे कम से कम तो। अब बोलो कैसी बेवकूफ़ी है, कैसी नासमझी है। जरा से रुपयों के तो चिंता कर रहा है पर अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है। हमको उसकी बात पर हंसी आती है पर हम लोगों पर, महापुरुषों को हंसी आती है। केवल छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना जीवन दांव पे लगा रहे हैं। जैसे कोई सस्ती वस्तु ज़्यादा रुपए देकर लेकर आए घर पर तो बड़े लोग उसको डांटते हैं, अरे इतनी सस्ती वस्तु इतने रुपए देकर ले आए। बड़े गुस्सा करते हैं, थोड़ा डांटते हैं कि क्यों ज़्यादा दाम लेकर सस्ती चीज़ ले आए तुम। पर सोचना चाहिए कि मनुष्य जन्म इतना अनमोल है, वो यूं ही बिना गुरु की दीक्षा के, बिना गुरु की सद शिक्षा के केवल ये दुनियावी डिग्रियां पाकर अपने को कुछ मानकर गंवा देते हैं। जबकि दुनियावी डिग्रियां भगवान गीता में कहते हैं मोघ ज्ञाना, ये जो डिग्रियां हैं ना ये सब व्यर्थ है। इस लोक में काम जरूर आती है परंतु आप सोचो ना, 4 दिन के लिए धुलिया से जलगांव जाए कोई, या धुलिया से दिल्ली जाए, मुंबई जाए, तो 4 जोड़ी कपड़े, टॉवेल, नैपकिन सब तैयारी करके जाते हैं कि वहाँ ये चीज़ें काम लगेगी।
पर सदा के लिए जहाँ जाना है वहाँ की कोई तैयारी नहीं करते। जाना है ये बात पक्की है, और जहाँ जाना है वहाँ इस दुनिया की कोई भी चीज़ काम नहीं आएगी, ये बात भी पक्की है। एक सेठ विदेश में मरने पड़ा तो अपने 3 जिगरी दोस्तों को बुलाकर कहा कि मेरे पास जो पैसे मैंने इकट्ठे किए हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं मरूँ तो साथ लेकर मरूँ। मैं कायदा बदलना चाहता हूँ, सब छोड़ के मरते हैं, मैं साथ ले जाना चाहता हूँ। मेरे को तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पास 60 लाख रुपए हैं, 20-20 लाख तुम तीनों को दे देता हूँ। मैं जब मर जाऊँ, मुझे कब्र में गाड़ने ले जाओ तो 20-20 लाख तुम कब्र में सरका देना, देखना कोई देखे नहीं, बस मैं बाकी का काम मैं संभाल लूँगा। कैसी बुद्धि है। उन तीनों दोस्तों ने भी, वो भी पैसे वाले थे, बोले ठीक है हम डाल देंगे। एक ने डाल दिए, वो मरा तब उसकी कब्र में। दूसरे ने डाल दिए। तीसरे से इन 2 ने पूछा तूने डाले 20 लाख रुपए? बोले मैंने सोचा कि मेरा इतना जिगरी दोस्त था, बेचारा इतना रिस्क लेकर कहाँ घूमेगा, तो मैंने, तुमने जो 40 लाख डाले वो भी निकाल लिए और 20-20 लाख के 3 चेक रख दिए हैं। अब वो चेक लेकर जाएगा कहीं बैंक में, या इसने चालाकी से ठगी करके 60 लाख हड़प कर लिए तो ये लेकर मरा होगा। तो व्यक्ति उन चीजों को महत्व देता है जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं है, पर बुद्धिमान विवेकी सज्जन भाई बहनें वो उसको महत्व देते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। तो आप जो यहाँ इतनी संख्या में बैठे हैं ना, तो सचमुच आपने परम बुद्धिमानी का परिचय दिया है। ये बात गीता जी के 10वें अध्याय में आती है। इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। बुद्धिमान दृढ़ता से भगवत भजन में लग जाते हैं। कर्मणा मनसा वाचा नित्यम आराधयेत गुरुम। गुरु की आराधना। तो गुरु, हम गुरु के लिए बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु मिले हैं तो ध्यान ये रखना है कि ऐसे गुरु जब दीक्षा देते हैं ना, तो उनकी दीक्षा के द्वारा क्षीयते पशु वासना, दीयते ज्ञान सद्भाव क्षीयते पशु वासना। उनकी दीक्षा से पशु वासना, ये पाशवी वासना जो है वो नष्ट हो जाती है, जिसके कारण ही जन्म मरण होता। और ऐसे गुरु के ज्यों ज्यों निकट आते हैं त्यों त्यों, अमेरिका में रिसर्च की 40 वर्षों तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेलाबार प्रयोगशाला में, कि जिनके दिल में हमारे लिए भलाई की कामना भरी हुई है, उनके निकट हम जाते हैं तो हमारे शरीर के 1 घन मिलीलीटर ब्लड में 1500 जितने श्वेत कण तैयार हो जाते हैं। और मेडिकल साइंस घोषणा करती है कि ये श्वेत कण जितने ज़्यादा होते हैं रक्त में, उतना व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जितने श्वेत कण कम होते हैं उतना व्यक्ति नादुरुस्त रहता है, अस्वस्थ रहता है। तो विज्ञानियों ने तो एक सज्जन व्यक्ति जिसके दिल में भलाई की भावना है उसके निकट जाते हैं तो श्वेत कण बढ़ते हैं, पर सदगुरु के निकट बैठो तो कितना लाभ होता है वो बाहर से पता नहीं चलेगा। बुद्धिमानी इसी में है कि व्यक्ति मान ले। प्रहलाद ने मान लिया था कि भगवान है। हिरण्याकश्यप बोलता था भगवान कहाँ है, प्रहलाद बोलते थे भगवान कहाँ नहीं है। मान लिया तो उसके लिए खंबे में से भी प्रकट हो गए। खंबे तो आज भी हैं पर प्रहलाद नहीं है। खंबे तो आज भी है, नहीं है खंबे, प्रहलाद नहीं है। जिस हिरण्याकश्यपु से देवता भी डरते थे, ऐसे हिरण्याकश्यपु के सामने प्रहलाद निर्भीक होकर बोलते थे। हिरण्याकश्यपु के पास जो बल था ना, वो बल उसके क्या काम आया, और प्रहलाद को जिसके बल का सहारा था उस बल ने प्रहलाद की कितनी रक्षा की, वो आप सोचो।
हिरण्याकश्यपु को अपने बल का अभिमान था, तो उसका बल क्या काम आया? भगवान ने अपने नाखूनों से ही चीर डाला उसको। और प्रहलाद को जिसके बल का भरोसा था, उस बल ने प्रहलाद की कितनी रक्षा की। कौरवों को जिस बल का घमंड था, उस बल ने कौरवों की रक्षा की क्या? और पांडवों को जिसके बल का भरोसा था, उस बल ने पांडवों की कितनी रक्षा की, आप सोचो। 100 कौरवों में से बचा एक भी नहीं, और 5 पांडवों में से उस समय युद्ध में मरा एक भी नहीं। एक का वर्ण करने के कारण अर्जुन की जीत हो गई। अर्जुन ने इसलिए भगवान का वर्ण नहीं किया था कि मैं जीत जाऊं, पर भगवान का वर्ण करने के कारण अर्जुन की जीत हो गई। उसी प्रकार आज के युग में भी जो भगवान नाम का वर्ण कर लेता है, अपने जीवन में वैदिक मंत्र की दीक्षा लेता है, उसकी जीत निश्चित हो जाती है। परंतु जो नहीं कर पाते, जो सोचते हैं कि अभी समय नहीं आया, अभी ये उम्र नहीं है जप करने की, ये उम्र नहीं है साधना करने की, वे तो समझो अपने आप के दुश्मन है। दुश्मन अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ऐसे लोग बेचारे दया के पात्र हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। 2 दोस्त थे, मोटरसाइकिल पर जा रहे थे अलग अलग, दोनों की अपनी मोटरसाइकिल थी। कई लोग तो कुछ साधन मिल जाए तो दिखावा भी करते हैं ना, मेरे पास भी है कुछ। एक्टरों को देखकर उनके जैसी एक्टिंग करने लग जाते हैं। और महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़कर उनका अनुसरण करें तो कितना अच्छा होगा। आप एक बात बताओ, महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जो विजय मिली, वो अर्जुन के शस्त्र से मिली थी कि भगवान के शास्त्र से मिली थी? बोलो। भगवान के शास्त्र से मिली थी। अर्जुन को जो विजय मिली थी, वो अर्जुन के बाण से मिली थी कि श्री कृष्ण की वाणी से मिली थी? अर्जुन को, पांडवों को विजय उनके उपकरण से मिली थी कि भगवान के अनुसरण से मिली थी? भगवान के अनुसरण से मिली थी। पर आजकल लोग एक्टरों का और क्रिकेटरों का अनुकरण करते हैं। इन्होंने किया तो हम भी करें। बेकार के दृश्य देखकर, बेकार की फिल्में सीरियलें देखकर अपना समय नष्ट क्यों करें? धनभागी हैं वे लोग जो समय का सदुपयोग करते हैं। मैं तो कहूँ हम अपने को जब समय मिले ना, तो सत्संग की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। आश्रम का साहित्य, दैवी संपदा, सहज साधना, अनन्य योग, ये मराठी भाषा में भी है, हिंदी में भी है। जो अनुकूल पढ़ो। माइकल एंजेलो विदेश में एक बड़ा मूर्तिकार हुआ। एक बड़ी पत्थर की दुकान थी, मार्बल आदि की, तो एक बड़ा पत्थर उसके बाहर पड़ा था। माइकल एंजेलो ने कहा कि इतना बड़ा पत्थर पड़ा है, आप इसको बेचते क्यों नहीं? बोले बिकता ही नहीं, इतना बड़ा कौन ले, तुमको चाहे तो ले जाओ, उठवाने की मजदूरी के पैसे मैं देता हूँ। बोले ठीक है लाओ। ले गए और उसमें से बढ़िया मूर्ति बनाई। जो भी देखता वाह वाह करता। दुकानदार को दिखाई जिसका वो पत्थर था। दुकानदार ने कहा तुमने तो बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई भाई। उसने कहा मैंने मूर्ति नहीं बनाई, मूर्ति तो पहले से थी, मैंने आसपास का जो फालतू पत्थर था ना वो तोड़ दिया, बस अलग कर दिया, बाकी मूर्ति तो पहले से थी। हर पत्थर में भगवान की प्रतिमा छुपी हुई है। ऐसी कोई भूमि नहीं जहां नीचे पानी का स्रोत ना हो, पानी का झरना ना हो। संभावनाएं, वास्तविकताएं बन सकती है अगर गुरु की कृपा का, गुरु की दीक्षा का सहारा मिले तो। एक विद्यार्थी अमेरिका में 11 साल का, क्षितिज उसका नाम, उसकी माँ का नाम जागृति, वो लोग रहते हैं कैलिफोर्निया में। बच्चे का जन्मदिन था तो उसने अपनी माँ को कहा, थोड़े दिन बाद आने वाला था। बच्चे ने अपनी माँ को कहा माँ मुझे जन्मदिन पर एक गिफ्ट देगी तू? तो अब इकलौता बेटा, माँ ने कहा तू जो मांगेगा बेटे मैं दूंगी। तो बेटे ने कहा माँ मुझे भारत की टिकट बुक करा के दे, मैं इस बार जन्मदिन को बापू के दर्शन लेना चाहता हूँ, उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। कैसा बेटा। और आजकल भारत में रहने वाले बच्चे, वो जन्मदिन आता है तो होटल में पार्टी देते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है। धूल पड़ी तेरे जन्मदिन को, रो आंख से आंसू बहा कि जन्मदिन आया फिर भी भक्ति करने की इच्छा नहीं होती। बोले मैं बड़ा हो गया। क्या खाक बड़ा हो गया? मौत के निकट आ गया, हमारे और मृत्यु के बीच निकटता बढ़ गई।
जन्मदिन आया तो जो लड़के लड़कियां होटलों में पार्टी देते हैं उनको सोचना चाहिए और रोना चाहिए कि हमारे और मौत के बीच दूरी कम हो गई, फासला कम हो गया हमारे और मृत्यु के बीच। उम्र बड़ी नहीं, उम्र छोटी हो गई। विवेक ही नहीं काम करता ना, क्या करें। अहमदनगर महाराष्ट्र में ही है। अहमदनगर में एक लड़का जो दीक्षा लिया हुआ था अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, किसी दोस्त का जन्मदिन था तो उसको सबने फोर्स किया तो वो चला गया। तो गाड़ी में जा रहे थे, अचानक उसको मन में गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि उतर नीचे, घर चला जा। उसने अपने दोस्त को कहा गाड़ी रोको, मुझे घर जाना है। बोले क्यों, अचानक क्या हुआ? बोले नहीं, मेरे गुरुजी कह रहे हैं तू घर चला जा। अरे बोले ये तो कल्पना है तेरी, बैठा रहे चुपचाप, कोई गुरुजी की प्रेरणा नहीं है। उन्होंने बात काट दी। पर इसने फिर दोबारा 1 आध किलोमीटर गाड़ी नहीं चली होगी, बोले नहीं मेरे बापू कह रहे हैं तू घर जा, गाड़ी रोको। जबरदस्ती गाड़ी रुकवाई, उतर कर अपने घर आया। माँ ने कहा बेटे जरूर इसमें भी कुछ हित होगा। जो केले के पात पात में पात, केले के पेड़ के तने में पत्ते के अंदर पत्ता, पत्ते के अंदर पत्ता। जो केले के पात पात में पात, त्यों संतन की बात बात में बात। जरूर इसमें भी कुछ हित होगा बेटे। अच्छा हुआ तू गुरुजी की बात मानकर आ गया। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद खबर आई कि उसी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ और उनको बहुत चोटें लगी। 2 लोग तो मर भी गए बेचारे। और ये भक्त था। भक्त का इष्ट मजबूत हो जाता है तो उसका कोई अनिष्ट कर नहीं सकता। पर कई ऐसे होते हैं जो बात मानते नहीं। उसने तो कहा भाई मुझे प्रेरणा हो रही है, मुझे तो जाना है, पर वो बोले नहीं चल चल। अरे बात मान कर आ गया तो कल्याण हो गया ना। तो 2 दोस्त थे, दोनों, मैंने बात अधूरी छोड़ी थी, मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, दोनों की अलग अलग थी। रात का समय था। एक जवान लड़का जरा ज्यादा ही तेज चला रहा था। दूसरा उसको कह भी रहा था अरे इतनी तेज क्यों चलाता है तू? अरे बोले तुझे क्या पता, तू चल देख मैं कितनी तेज चला सकता हूं। चलाता जाए, स्पीड बढ़ाता जाए। इतने में सामने से एक ट्रक आ रही थी। उसकी 2 लाइटें चमक रही थी अंधेरे में, एकदम तेज तरार। अब ये जो तेज चला रहा था मोटरसाइकिल, इसने अपने दोस्त को कहा कि देख सामने से जो 2 मोटरसाइकिलें आ रही है, मैं इसके बीच में से निकल जाऊंगा। ये देख, ये मेरी कलाकारी है, ये मेरी कला है खास। अब इसने कहा तू छोड़, क्यों झंझट में पड़ता है? बोले नहीं नहीं, तू मेरी ये भी कला देख ले। इसने बहुत रोका पर ये तो एकदम ज्यादा रेस दे दी। यूं करने में क्या जाता है, रेस दे दी, धड़ाक, बीच से जाने गया, निकलने गया पर टकरा गया, भयंकर एक्सीडेंट हो गया। आप सोचो क्या हुआ होगा, क्या कैसी हालत हुई होगी। हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया। 7 दिन तक तो बेहोश रहा। 8वें दिन उसको होश आया। जगह जगह फ्रैक्चर हुए थे, मुंह छिल गया था, चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। तो घर वाले रो रहे थे। तो इसी दोस्त ने फिर कहा कि उसको होश में आने पर, मैं तो तुझे पहले ही कह रहा था इतनी तेज मत चला, इतनी तेज मत चला, पर तू माना ही नहीं। तो वो क्या बोलता है, तब भी अपनी भूल नहीं मानता है। वो कहता है कि वो कमबख्त कौन था बीच वाला जो मोटरसाइकिल की लाइट बंद करके चला रहा था? वो क्यों लाइट बंद करके चला रहा था? नहीं तो मैं निकल जाता। उसने, बीच वाले ने लाइट ही बंद कर रखी थी। अब उसको ये पता नहीं कि वो मोटरसाइकिलें नहीं थी, ट्रक था, ट्रक। नहीं बोले उसको लाओ, वो कमबख्त तो कौन था? अगर वो लाइट चालू रखता तो मेरा ये हाल नहीं होता। बीच की गाड़ी वाले ने लाइट ही बंद कर रखी थी। अब हितैषी की बात न माने और मनमाना आचरण करे तो क्या होगा, आप सोचो। तो सदगुरु सबके परम हितैषी है, उनकी बात न माने तो क्या हाल होगा। एक कछुए ने गरुड़ को कहा कि तुम लोग आकाश में ऊंची उड़ान भरते हो, मेरी भी इच्छा होती है कभी मैं भी आकाश में ऊंचा उड़ूं। तो गरुड़ ने कहा तुम नभचर नहीं हो, तुम जलचर थलचर हो, नभचर हम हैं। तुम्हारे पास पंख नहीं है, तुम उड़ नहीं सकोगे। बोले नहीं नहीं, तुम एक बार मेरी मदद करो, अपने बड़े बड़े पंजों से पकड़कर मेरे को ऊंचा ले जाओ उड़कर, फिर वहां ऊपर मेरे को छोड़ देना। फिर यूं ही तो करना है खाली, और क्या करना है, मैं ऐसा कर लूंगा, तुम भी तो ये करते हो। गरुड़ ने बहुत समझाया, कछुआ नहीं माना, अड़ गया कि नहीं तू मेरा दोस्त है, मेरी इतनी इच्छा पूरी कर।
गरुड़ ने कछुए को अपने पंजों में पकड़ा, उठाया, उड़ान भरी, ऊपर जाकर पूछा, अभी भी तू अगर कहे तो मैं तुझे नीचे छोड़कर आऊं। बोले नहीं नहीं, अब इतना ऊपर आने के बाद कौन नीचे जाए, अब तो तुम मेरे को छोड़ दो, मैं उड़ान भर लूंगा। गरुड़ ने बहुत समझाया, कछुआ नहीं माना। नहीं माना तो जो ही गरुड़ ने छोड़ा त्यों ही आप सोचो क्या हुआ होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मर गया बेचारा। तो भगवान सबके हितैषी हैं, और भगवान ऐसे हितैषी हैं कि अब आपको क्या बताएं। भगवान स्वयं गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं, यह शास्त्र विधि मृत सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रीय विधि के अनुसार जीवन नहीं जीता उसको न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में सुख मिलता है। मनमाना आचरण करे क्या सुख मिलेगा, मन में उठने वाली कामना के अनुसार जीवन जिए क्या खाक सुख मिलेगा। फालतू अपना समय बिगाड़े, जप न करे, ध्यान न करे, सत्संग की पुस्तकें न पढ़े, फिल्म देखे और गपशप करे तो क्या होगा। और आजकल के लोगों की बातें भी कैसी। एक शिकारी अपने दोस्त शिकारी को कह रहा था कि मैं एक दिन बैठा था अपने घर पर, सुबह सुबह हाथ मुंह धो रहा था, इतने में आया सामने से शेर। तो मैंने सोचा अभी तो मेरे पास बंदूक है नहीं, क्या करूं। तो सामने जो बाल्टी पड़ी थी पानी से भरी हुई, मैंने वही उठाकर पानी पूरा बाल्टी भर के शेर के ऊपर उछाल दिया। तो शेर पानी से ही डर कर भाग गया। तो दूसरा बोला कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। वो शेर क्योंकि मेरे पास से गुजरा था ना, तो मैंने भी उसकी पीठ पर हाथ फेरा था तो उसकी पीठ गीली थी। अब वो उसको बना रहा है, वो उसको बना रहा है। ये तूने पानी डाला था और मैंने देखा था, अब लगा कि हाँ तूने ही पानी डाला था। पति पत्नी बैठे थे और दोनों का संवाद विवाद में बदला। एक वृद्ध ने कहा क्यों दोनों लड़ रहे हो। तब पत्नी कहती है, ये कहते हैं बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, मैं कहती हूँ बेटे को वकील बनाएंगे, आप इनको समझाओ। वृद्ध ने कहा दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है, बेटे को बुलाओ, उसकी क्या इच्छा है। उसकी इच्छा अगर डॉक्टर बनने की है तो उसको वो कोर्स कराओ, वकील बनने की तो वो LLB पढ़ाओ। तुम दोनों लड़ो नहीं, उसको बुलाओ, अभी अपन फैसला करते हैं। अब पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और एक साथ बोल पड़े कि अभी तो लड़के का जन्म ही नहीं हुआ है, अभी तो मेहमान आने वाला है। पर बुद्धिमान वो है जो मौन रखे और गुरु मंत्र लेकर उसका जप करे, कितना अच्छा होगा। मुझे बंबई के एक सेठ ने बताया, उन्होंने और उनके दोस्त ने, दोनों पार्टनर हैं, और एक मंदिर बनाया उन्होंने शिरडी वाले साईं बाबा का। तो बोले जब हमने मंदिर बना लिया और हर गुरुवार को उधर पूजा आरती होती थी, अभिषेक होता था दूध से, 125 लीटर दूध फिर गरीबों को बांटते थे। फिर हमने जब बापूजी का सत्संग सुना तो दीक्षा ले ली। पर मन में फिर होता था कि हम एक तरफ तो साईं बाबा को इष्ट मानते हैं शिरडी वाले को, और एक तरफ बापूजी से दीक्षा ली, कहीं हमने दो नाव में तो पैर नहीं रखे। तो एक गुरुवार को मंदिर में बैठे बैठे ऐसा सोच रहे थे, तो साईं बाबा की मूर्ति में कभी तो हमको बापू दिखे, कभी साईं बाबा दिखे, कभी बापू दिखे, कभी साईं बाबा दिखे। तो हम आश्चर्यचकित हो गए। उसी रात को टिकट कराई, बॉम्बे से अहमदाबाद गए। तो हम पहुँचे और बापूजी अपनी कुटीर से निकले थे सुबह सैर करने को। हमने जो ही दंडवत प्रणाम किया तो बापूजी बोले क्यों तुम असमंजस में पड़ते हो, क्या मैं वो नहीं हूँ क्या तत्व अलग है, क्या तत्व एक नहीं है। तब बोले हमारी शंका का समाधान हो गया और हमारी भक्ति गुरु चरणों में और भी दृढ़ हो गई। उस दिन के बाद से तो हमारी सारी मुसीबतें, तनाव आदि दूर हो गए और हम बहुत बहुत आनंद में हैं, बहुत सुखी हैं। तो ये देखो। और दूसरे एक मुझे परिवार ने बताया, मैं बिल्कुल ये बातें अपनी तरफ से बनावट करके नहीं बोलता हूँ और अपनी तरफ से कोई इनमें कोई अपने शब्द मिलाकर नहीं बोलता हूँ। वो उन्होंने जो अपना अनुभव बताया होता है वही मैं आपके आगे रखता हूँ। किसी को प्रभावित करने के लिए बोलना ये वाणी का विलास मात्र है।
प्रभावित करने के लिए क्यों बोलना। दूसरे एक परिवार के लोगों ने बताया वो शेगांव वाले गजानन बाबा को अपना इष्ट मानते थे, गुरु मानते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने गजानन बाबा का समाधि मंदिर भी बनाया था। गजानन बाबा की मूर्ति भी रखी है, अभी भी है, इंदौर के पास देवास में, मध्य प्रदेश। मैंने उस मंदिर के हॉल में प्रवचन भी किया थोड़ी देर। उन्होंने बताया एक रात को गजानन बाबा ने हमको स्वप्न में दर्शन दिए और हमको आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पर फिर भी तुमको साकार गुरु का सानिध्य तो बहुत जरूरी है। तो गजानन बाबा ने हमारा हाथ पकड़ के बापू के हाथ में दिया। तब हमने बापू जी के कभी दर्शन नहीं किए थे पहले, और बापू जी और गजानन बाबा दोनों हमको साथ साथ दर्शन दे रहे थे। और बापू जी भी वो मंत्र बोले, गण गण गणात बोते। फिर हमने पता लगाया कि ये संत कहाँ है, पता लगा कर हम पहुँचे अहमदाबाद और दीक्षा ले ली। और अभी भी वो गजानन बाबा का समाधि मंदिर तो बना हुआ ही है, बापूजी की तस्वीर भी रखी, और उस मंदिर के हॉल में वो रविवार को, गुरुवार को कीर्तन, भजन, सत्संग, पाठ आदि करते हैं। तो कैसी सुंदर उनको गजानन बाबा की प्रेरणा मिली और उन्होंने ये वैदिक मंत्र की दीक्षा पूज्य बापू से ली और अपना जीवन उन्नत किया। ये शाश्वत निधि है, ये शाश्वत खजाना है। नश्वर धन के पीछे ही दौड़ना बुद्धिमानी नहीं है। पश्चिम के एक मनोवैज्ञानिक हुए विदेश के, उनका नाम था एडलर। उस मनोवैज्ञानिक ने बड़ी सुंदर बात कही। उस विज्ञानी ने कहा कि जो अपने भीतर निर्धन महसूस करते हैं अपने आप को, माने भीतर धन नहीं मिला शाश्वत, भीतर सुख नहीं मिला, ऐसे लोग ही बाहर का धन पाने की दौड़ में लग जाते हैं। सारा जीवन लगा देते हैं इकट्ठा करने में। पैसा यहाँ इकट्ठा करते हैं, मकान यहाँ सजाते हैं, बनवाते हैं, और खुद देखो तो मौत की तरफ भागे जा रहे हैं। कैसे अनजान, कैसे नादान है बेचारे। मुझे उस विज्ञानी की बात बहुत अच्छी लगी। एडलर उसका नाम था। उसने कहा ये मुझे, जो भीतर अपने को निर्धन महसूस करते हैं वही बाहर धन की दौड़ में लग जाते हैं। अमेरिका में एक बड़ा प्रसिद्ध धनवान आदमी हुआ, उसका नाम था एंड्रू कार्नेगी। 10 अरब रुपया छोड़कर मरा जब उसकी मौत हुई। तो अंत काल में उससे पूछा गया, मिस्टर कार्नेगी, आपकी कोई इच्छा है क्या? अभी आपने तो बहुत पैसा इकट्ठा किया, 10 अरब रुपया, अभी आप छोड़कर मर रहे हैं, आपकी कोई इच्छा है क्या? और बोले, मेरी इच्छा तो 100 अरब इकट्ठा करने की थी, पर हाय मेरा दुर्भाग्य, मैं 10 अरब ही इकट्ठे कर पाया, मर गया। तेरे 10 अरब भी क्या काम आए तेरे को? खाली हाथ जा रहा है ना। उससे तो वो अच्छे, भले रूखा सूखा खा लेते हैं, दाल रोटी खा लेते हैं, पर माला लेकर भगवान नाम जप करके वो कमाई भी करते हैं जो साथ में जाएगी। ये 10 अरब छोड़ के मरा अमेरिका का प्रसिद्ध धनवान एंड्रू कार्नेगी। इस विज्ञानी की बात बिल्कुल यथार्थ है कि लोग बाहर के धन की दौड़ में ही लगे रहते हैं और भीतर के धन से बेचारे वंचित ही रह जाते हैं। धनभागी हैं वे जो सच्चा धन पाने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं। और भगवान बुद्ध को देखो, महल छोड़कर, यशोधरा पत्नी छोड़कर, बेटा राहुल छोड़कर जाने लगे तो उनके सारथी ने कहा, अरे क्यों ये सोने जैसा महल छोड़कर आप जा रहे हो? बुद्ध कहते हैं, तुझे सोने जैसा महल लग रहा है, पर मुझे तो इसमें आग की लपटें दिखाई दे रही है। कहने का अभिप्राय ये नहीं कि आप भी अपना घर छोड़कर चले जाएं, परंतु उसी में रचा पचा नहीं रहना है। नाव पानी में रहे तो ठीक है, पर पानी नाव में रहे तो बहुत बुरा है। पानी नाव में आ जाए तो नाव डूब जाएगी, बैठा हुआ आदमी भी डूब जाएगा। पानी नाव में नहीं आना चाहिए। संसार में रहना बुरा नहीं है, पर संसार को ही सब कुछ मान लेना बुरा है। संसार की चीजों को, संपत्ति को, सुविधाओं को, भोगों को सब कुछ मान लेना बुरा है।
इसलिए उसको सब कुछ न मानकर अपने जीवन में महत्व इनको दिया जाए, जो चीजें साथ रहेगी। गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसको महत्व देखे, और उससे क्या होगा देखो, जाने हुए के प्रभाव से देखे हुए का प्रभाव नष्ट हो जाता है। कितनी ऊंची उपलब्धि है। गुरु से जो ज्ञान मिलता है ना, उसके द्वारा जो ये संसार में दिख रहा है, जिसको देखकर व्यक्ति आकर्षित हो जाए, मैं भी ऐसा मकान बनाऊं, मेरे पास भी ऐसी कार होती, मेरे पास भी ऐसे ड्रेस होते, मेरे पास भी इतना पैसा होता, ये जो देखे हुए का प्रभाव है ना, वो नष्ट हो जाता है। फिर अनुभव होगा, है किस रूप में वो ताकत कि मेरी आंख को आकर्षित कर सके, है किस शब्द में वो ताकत कि मेरे कानों को अपनी ओर खींच सके, है किस रस में वो ताकत कि मेरी रसना को ललचा सके, है किस भोग में वो ताकत कि मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ये अनुभव होगा। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी कि जाने हुए के प्रभाव से देखे हुए का प्रभाव नष्ट हो जाए, जीवन में कोई अभाव न रहे। सत्संग का ये प्रभाव है कि जीवन के अभाव को नष्ट कर देता है, अभाव का अभाव कर देता है, और उसके द्वारा साधक के संसार के ग्रस्त जीवन के बिगड़े काम भी आप संवर जाते हैं। वो फिर दुखी नहीं होता, आनंद में रहता है। एक आदमी के घर के बाहर बोर्ड लगा था, कुत्ते से सावधान। कई जगह नहीं होता ऐसा, कुत्ते से सावधान बोर्ड लगा था। तो आगंतुक व्यक्ति बेचारा जो उनसे मिलने आ रहा था, वो बाहर ही खड़ा रह गया। तो खिड़की से घर वाले ने देखा, कहा आ जाओ आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। हम बोले ये बोर्ड लगा है कुत्ते से सावधान। हम बोले कुत्ता है नहीं, ये तो खाली रुबाब मारने के लिए बोर्ड लगा रखा है, कुत्ता है नहीं। ऐसे ही जीवन में जो दुख आता है ना, खाली रुबाब मारने के लिए ही आता है। हम दुखी हो जाते हैं तो वो हावी हो जाते हैं, हम डरे नहीं, हम आगे बढ़े। वो बेकार में वो कुत्ते से सावधान डर गया, अंदर था नहीं। लोग डर जाते हैं, डकी था वजन डाढो माण्हू, इन्हें करे बेचारा दुखी लगा पिया है। डकी न वञो। दरवेश दर्शन सिंधी देवनागरी लिपि में आए, वो घर में घुरायो हर महीने, पाण बि पढ़ो ॿियनि खे बि पढ़ायो। मतां भुलिया हुजो, पंहिंजी संस्कृति जो आदर कयो, पंहिंजे महापुरुषनि जे ज्ञान जो आदर कयो। किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, प्रकाशित होने की जरूरत है, प्रकाश में जीवन जीने की जरूरत है, संसार के राग से रहित होने की जरूरत है, गुरु चरणों के अनुरागी होने की जरूरत है। संसार के राग से रहित होते ही, गुरु चरणों के अनुराग सहित होते ही यह लोक सुखी परलोक सुखी। मेरठ है, मेरठ दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाते हैं तो रास्ते में मेरठ आता है। मेरठ में एक भाई जिनका नाम अश्वनी त्यागी, वो बीमार हुए थे और खून का पानी होता जा रहा था, रक्त के प्लेटलेट काउंट्स घटते जा रहे थे, जो एक स्वस्थ व्यक्ति में होने चाहिए 1.5 लाख से 4 लाख के बीच, 4.5 लाख, वो एकदम कुछ हजार रह गए उसके शरीर में। डॉक्टरों ने कहा कि 2 दिन से ज़्यादा ये आदमी बचेगा नहीं। उस आदमी ने सुन लिया, शक्ति नहीं थी शरीर में, पर फिर भी शक्ति दाता का सुमिरन करने लगे। जो गुरु मंत्र मिला हुआ था उसका मन में जप किया, गुरुदेव का सुमिरन किया। कबीर जी का वचन है, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए, सदगुरु माही समाए। सुमिरन किया और सुमिरन का प्रताप ये हुआ कि धीरे धीरे शक्ति का संचार उनमें होने लगा। इस युग के मनोविज्ञानी कार्ल गुस्तेव जुंग ने कहा है कि चिंतन का प्रभाव हमारे मन पर ही नहीं पड़ता, हमारे शरीर पर भी पड़ता है। बढ़िया, विज्ञानी सिद्ध कर रहे हैं। सुबह होते होते तो उनके रक्त के प्लेटलेट काउंट्स की संख्या बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, 1,20,000 तक पहुंच गई। कोई डॉक्टर बैठे होंगे तो वो समझ रहे होंगे इस बात को।
कहाँ तो कुछ हजार थी, कहाँ 1,00,000 और 20,000 तक पहुंच गई। डॉक्टरों ने सुबह जब उस आदमी को चेक किया तो उनको हुआ कि आदमी स्वस्थ कैसे हो रहे हैं, क्या किया तुमने? बोले मुझे जो पहले करना चाहिए था सूझ नहीं पड़ी, वो कल रात को किया तो बिगड़ी तकदीर संवर रही है। सुमिरन से सुख होता है, जो कबीर जी का वचन है उसका मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। और वो धीरे धीरे सज्जन पूर्णतया स्वस्थ हो गए, अभी भी स्वस्थ हैं। लोग उलझे रहते हैं बेचारे, इधर उधर अटकते रहते हैं, कभी ज्योतिषी के पास, कभी तांत्रिक के पास, कभी ताबीज वाले के पास, कभी अंगूठी वाले के पास। ये अंगूठी पहनो, ये अंगूठी पहनो। मेरे पास एक ज्योतिषी आया था, मेरे को बोले आप अमुक नंग, मुझे बताया कोई नाम मैं भूल गया, बोले आपकी राशि का नंग अंगूठी में डाल के पहनो, आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। मैंने कहा राम और रावण की राशि एक ही थी पंडित, नहीं थी? आप बोलो, तुला राशि नहीं हुई, राम रावण हुई कि नहीं हुई? कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी, शबरी और शूर्पणखा की राशि एक ही थी, कुंभ राशि नहीं हुई? एक शबरी शूर्पणखा, मीरा और मंथरा की राशि एक ही थी, ध्रुव और धृतराष्ट्र की राशि एक ही थी। पर कहाँ ध्रुव, कहाँ धृतराष्ट्र, कहाँ मीरा, कहाँ मंथरा, कहाँ शबरी, कहाँ शूर्पणखा? तो बेकार के इन झंझटों में उलझना नहीं। अंगूठियां बेचारी उंगलियों को स्वतंत्र रखो, इनको फांसी मत चढ़ाओ। नंग पहनना ही है तो अपने दिल में भक्ति का नंग धारण करो, जो मीरा ने धारण किया था, जो शबरी ने धारण किया था। वो धारण करते ही व्यक्ति कर्मों के बंधन से, पापों से मुक्त हो जाता है। बाकी कोई पत्थर उंगलियों में पहनने से आदमी पापों से छूट नहीं सकता। दिल में भक्ति का नंग धारण करो तो देर नहीं लगेगी। विष्णु पुराण में आया है, यावत कुरुते जंतु सबंधन मनसः प्रियान तावंतोस्य निखन्यन्ते हृदय शोक शंकवः। जीव मन को प्रिय लगने वाले संबंधों को जितना बढ़ाता है उतना ही हृदय में शोक रूपी कांटे गढ़ते रहते हैं। मन को प्रिय लगने वाले, ये मेरा दोस्त, ये क्यों उलझना? उतनी देर मौन रखे ना शांति से। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में मौन को अपनी विभूति कहा है। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, मौन रखें। फालतू बड़बड़ करने की अपेक्षा आजकल के कई जवान लड़के लड़कियां मोबाइल रखते हैं। क्या जरूरत है? कौन सा तुम्हारा बिजनेस चल रहा है जो तुमको मोबाइल रखना पड़ा? कॉलेज में पढ़ने वाले छोरे छोरियां मोबाइल रखते हैं, हद हो गई। मौन रखना अच्छा नहीं लगता, फोन रखना अच्छा लगता है। कोई व्यापारी दुकानदार लोग रखें तो बात मानने में आती है कि इनका बिजनेस है, काम धंधा करते हैं, इनको जरूरत है। कॉलेज में जा रही है लड़की और मोबाइल रखा है, क्यों? क्या जरूरत है? विवेकानंद भी तो पढ़ते थे, कॉलेज में जाते थे। स्वामी रामतीर्थ भी तो पढ़ते थे। पहले के जमाने में स्कूल कॉलेजों में पढ़ते थे लड़के, आजकल के जमाने में स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं लड़के। पहले पढ़ते थे लड़के, आज पढ़ते हैं लड़के। समझे ना आप? दोनों लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरा तेरा। और कैसे लड़के भी कैसे, एक शिक्षक ने विद्यार्थी को कहा कि तुम्हारा रिजल्ट देखो, मैं तुम्हारी उम्र में था तो A+ लाता था। लड़का बोला सर आपको शिक्षक अच्छे मिले होंगे, मेरे को आप मिले हो। एक शिक्षक ने विद्यार्थी को कहा कि विद्यार्थी तुम रोज स्कूल लेट आते हो, क्या बात है? मुझे तुम्हारे माँ बाप से शिकायत करनी पड़ेगी, रोज लेट क्यों होते हो? बोले सर वो एक चौराया है ना स्कूल से थोड़ा आगे, वहां बोर्ड लगा हुआ है, आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलिए। वो धीरे चलिए तेरे लिए नहीं है, बच्चे गाड़ी वालों के लिए है कि स्कूल के बच्चे आ जा रहे हैं, जरा गाड़ी धीरे चलाओ, किसी बच्चे को चोट न लगे। वो औरों के लिए, विद्यार्थी के लिए नहीं है। पर जो विद्यार्थी
अपना कल्याण नहीं करना चाहते, या उनको अपने कल्याण की परवाह नहीं है, अपना भविष्य दिखता नहीं है कि ऐसा करने से भविष्य कितना अंधकारमय होता है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि हम अपने मित्र आप हैं और अपने शत्रु भी आप हैं। मित्र वो है अपना जो अशुभ को स्थगित कर दे और शुभ को कर ले, और शत्रु वो है स्वयं का जो शुभ को स्थगित कर दे और अशुभ को कर ले। वो अपना शत्रु है, शुभ को स्थगित कर दिया, अशुभ करने लग गया। कॉमिक्स पढ़ता है, फिल्म स्टोरियां पढ़ता है, नॉवेल पढ़ता है, पर सत्संग की पुस्तक नहीं पढ़ता। सत्संग की पुस्तकों का आदर तो कृष्ण भगवान ने भी किया। महाभारत का युद्ध चल रहा था, सब योद्धा मारे गए कौरवों के, दुर्योधन बचा, वो पानी में जाकर छुप गया। तो भीम ने, युधिष्ठिर ने, सब ने ललकारा, कायर डरपोक कहीं का, छुप कर बैठ गया जाके अंदर, बाहर आ तो पता चले। और दुर्योधन ललकार सह नहीं सका, आया पानी से बाहर और कहने लगा कि कौरव पक्ष का मैं राजा हूं, पांडव पक्ष के युधिष्ठिर राजा हैं, हो जाए मल्ल युद्ध, गदा युद्ध, देखें कौन जीतता है। अब श्री कृष्ण को हुआ कि युधिष्ठिर को तो गदा युद्ध आता नहीं है, वो तो भीम को आता है। तो कृष्ण बोले पांडव पक्ष का राजा युधिष्ठिर नहीं है, भीम है। दुर्योधन बोले झूठ झूठ, युधिष्ठिर राजा है, भीम नहीं है। बोले नहीं, मैं कहता हूं भीम राजा है। तो दुर्योधन बोला कि अगर भीम राजा है तो युधिष्ठिर भीम के चरण छुए तो मैं मानूं कि भीम राजा है, फिर मैं युद्ध करूंगा भीम से। अब युधिष्ठिर भीम के चरण कैसे छुए? युधिष्ठिर बड़े भाई हैं, बड़ा भाई छोटे भाई के पैर कैसे छुए? तो दुर्योधन हंसा, बोले करो, प्रणाम करो युधिष्ठिर, तो मैं मानूं कि भीम राजा है, वो बड़े हैं। तब श्री कृष्ण ने युक्ति की, कृष्ण भगवान ने झट से एक सत्संग की कोई पुस्तक, एक शास्त्र लेकर वो पकड़ा दिया भीम के हाथ में, और युधिष्ठिर को कहा कि भाई युधिष्ठिर, आप प्रणाम करो। आप ऐसा मत सोचना कि भीम को प्रणाम कर रहा हूं, आप ऐसा सोचना कि मैं तो शास्त्र को प्रणाम कर रहा हूं, सत्संग की पुस्तक को प्रणाम कर रहा हूं, आप उसको प्रणाम करो। और युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। फिर दुर्योधन माना और गदा युद्ध हुआ, उसमें वो मारा गया। तो देखो, साहित्य को, सत्संग की पुस्तकों को कृष्ण भगवान भी आदर देते हैं और धर्मराजा युधिष्ठिर भी आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं। अपने आश्रम की पुस्तकें ऐसी है मानो एक एक उपनिषद। नागौर शहर में एक मोहनलाल जी नाम के सज्जन को गठिया रोग था 20 साल से, पर एक बार कहीं से उनको आश्रम का साहित्य पढ़ने को मिला, उसमें इष्ट सिद्धि नाम की पुस्तक थी, वो उन्होंने पढ़ी। तो उसमें एक मंत्र लिखा था कि इस मंत्र का जप करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। तो उन्होंने वो मंत्र जप शुरू कर दिया इष्ट सिद्धि पुस्तक में पढ़कर, और ज्यों ज्यों जप करते गए त्यों त्यों उनका रोग मिटता गया, गठिया रोग, और एकदम ठीक हो गए। और उसके बाद तो उनके जीवन में आंतरिक स्वस्थता भी बढ़ती गई। सत्संग की एक पुस्तक पढ़ी, इष्ट सिद्धि, कितना लाभ हो गया। बिहार में समस्तीपुर है, समस्तीपुर से एक बहन आई थी दीक्षा लेने को अपने पिताजी के साथ। दीक्षा लेकर गई तो पंचामृत पुस्तक दीक्षा में मिली थी सेट में, तो वहाँ घर पे रोज पाठ करती थी। एक दिन उसके भाई ने कहा, बहन मैं भी पाठ करूँ इसका? तो बहन खुश हुई कि मेरा भाई भी इस बहाने सुधर जाएगा, 10वीं में पढ़ता है। तो पंचामृत पुस्तक ज्यों ज्यों वो पढ़ता गया त्यों त्यों उसका जीवन सुधरता गया, सधता गया। उसने चिट्ठी लिखी हमको, अहमदाबाद भेजी कि पहले मेरे में जितनी बुरी आदतें थी वो सब छूट गई। देर से उठने की गंदी आदत, माँ बाप का अपमान करने की गंदी आदत, फिल्म देखने की गंदी आदत, होटलों में खाने की गंदी आदत, वो सब छूट गई।